हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आई हुई एक अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वैकेंसी में जो हमारे भाई डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का, और विभिन्न ब्रांच में से उन्होंने 3 साल का कोर्स किया है और उसी विभाग से वो एक्सपीरियंस रखते हैं लगभग 7 साल का डिप्लोमा होल्डर, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। और साथ ही साथ हमारे आईटीआई बंदे जो जिनका अपने ही जो या इलेक्ट्रीशियन से हों या इंस्ट्रूमेंटेशन से हों या इलेक्ट्रॉनिक्स से हों, अगर वो अपने विभाग में 22 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है इस असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पाने के लिए। आइए हम वैकेंसी को देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड में असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें 3 पोस्ट हैं, जिसमें 2 जनरल, एक ओबीसी। इसके लिए आता है 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो भी अपने स्टेट बोर्ड से होना चाहिए या किसी भी स्टेट से, और 7 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल विभाग में। वो चाहे किसी भी विभाग में, मतलब हो सकता है शिपयार्ड या डकयार्ड या अपने कोई स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया हो, और या आईटीआई किए हों और उसमें अप्रेंटिसशिप, और उसके साथ 22 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए चाहिए। और फिर दूसरा आता है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, और जिसमें एक पोस्ट है। 3 ईयर का डिप्लोमा इसमें भी मांगा है, और सेम एक्सपीरियंस 7 साल का मांगा है। और सुपर और इसमें आईटीआई वाले भी बंदे सेम 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई, और 22 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किसी भी स्टेट से अपना इलेक्ट्रिकल से वर्क किया हो। तीसरी वैकेंसी में असिस्टेंट इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन 2 पोस्ट जनरल की हैं। इसमें भी सेम वही ब्रांच होना चाहिए, डिप्लोमा उसी 3 साल का किया होना चाहिए, और 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और या आईटीआई हमारे भाई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे आ जाते हैं असिस्टेंट इंजीनियर वेल्डिंग, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू अदर वैकेंसीज, जिसमें टोटल 20 पोस्ट हैं। 10 जनरल की हैं, 6 ओबीसी, 2 एससी, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और हमारे जो आईटीआई बंदे हैं उसमें भी 22 साल का एक्सपीरियंस का भी मांगा हुआ है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर 5वें नंबर पर आ जाते हैं असिस्टेंट इंजीनियर स्ट्रक्चर। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, 5 जनरल, 3 ओबीसी, 1 एससी, 1 डब्ल्यूएस। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है, डिप्लोमा है, और 7 साल का एक्सपीरियंस। और आईटीआई का सेम, जो 22 साल का एक्सपीरियंस और स्ट्रक्चरल में वो वर्क किया हो, सीट मेटल वर्क विथ 22 ईयर एक्सपीरियंस। फिर छठे नंबर पर असिस्टेंट इंजीनियर पाइप में भी 15 पोस्ट है। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अपने स्टेट बोर्ड से, और 7 साल का एक्सपीरियंस। और आईटीआई वाले भी सेम, ट्रेड फिटर पाइप प्लम्बर विद 22 साल एक्सपीरियंस, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 7वें पे आता है हमारा असिस्टेंट इंजीनियर। इसमें 3 पोस्टें हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा है, और 7 ईयर का एक्सपीरियंस। और आईटीआई मैकेनिक डीजल विद 22 ईयर एक्सपीरियंस। 8वें पर असिस्टेंट इंजीनियर आता है इलेक्ट्रिकल क्रेन्स। इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है।
और हमारे जो ITI वाले बंदे हैं वो भी अगर इलेक्ट्रीशियन से वर्क किए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उनको भी 22 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। 9 नंबर पर असिस्टेंट इंजीनियर आता है, जिसमें 2 पोस्ट हैं। इसमें डिग्री जिनके पास हो वो डिग्री इन केमिस्ट्री या 3 ईयर डिप्लोमा एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन, ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। और हमारे ITI बंदे जो स्टेट से पेंटर विथ 22 ईयर्स एक्सपीरियंस इन पेंटिंग वर्क, वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और 10वां पोस्ट पे आते हैं अकाउंटेंट। इसमें भी M.Com मांगा हुआ, ग्रेजुएट, 7 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फाइनेंस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर, या ग्रेजुएट विथ CMA इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विथ 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, इसमें भी मांगा हुआ है। फिर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए आपका 11 नंबर पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, 3 साल का डिग्री, 3 ईयर डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और जिनकी 60% मार्क हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 60%। और 3 ईयर डिप्लोमा हो कमर्शियल प्रैक्टिस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 60% मार्क हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इनके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक SAP, MS ऑफिस एक्सेट्रा। इसको भी इस विभाग में 7 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें भी। कोचिंग शिपयार्ड में हमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें कोचिंग शिपयार्ड के मेन वेबसाइट coachingshipyard.in पे जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके 2 फेज़ हैं, जिसमें फर्स्ट फेज़ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन शुड नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, मतलब एक पोस्ट के लिए हम एक ही आवेदन दे सकते हैं। अगर हमने 2 पोस्ट के लिए भर दिया तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कोचिंग शिपयार्ड में फीस जनरल के लिए 400 रुपीज़ और SC/ST के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। इस वैकेंसी में जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की, वो 20 दिसंबर 2021 है।